हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसे कि आप लोग को मालूम था कि आज गौतम नगर के फैमिली कोर्ट में आज पेशी थी और आज सबको वहाँ हाजिर होना था। मोमिन मलिक को, एपी सिंह को, सीमा हैदर को और सचिन को। पर मैं आपको बता दूं, वहाँ सिर्फ मोमिन मलिक आए थे और एपी सिंह के दो जूनियर आए थे। सीमा सचिन जैसे कि उनको नोटिस मिली ही नहीं थी तो वो कैसे आएंगे ना, तो वो नहीं आए थे। तो खैर कोई बात नहीं। तो अभी मोमिन मलिक का कहना है कि उन्होंने इनकी डिलीवरी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। जो उनको नोटिस मिला है, जो कि लोग ना बोल रहे थे, वो उनको मिली है। वो डिलीवरी रिपोर्ट उन्होंने सबमिट कर दिया है। अब कोर्ट ने दूसरी पेशी रखी है। उनकी सबूत उनको जो सबूत उनको सबमिट करना है उस डेट रखी है। वो डेट कभी की है वो अभी पता नहीं है। डेट मिली दिनों में तो वो मोमिन जी अपडेट करेंगे। अगर वो दूसरी डेट पे भी ये लोग नहीं आते हैं और अपना जवाबनामा पेश नहीं करते हैं तो तीसरी डेट मिलेगी और तीसरी डेट में हम जो भी हमारे पास सबूत है उस सबूत गवाह को मद्देनज़र करके हमारे हक में फ़ैसला सुना दिया जाएगा। तो बहुत ही नज़दीक है वो दिन। इंशाल्लाह हम सब जीत जाएंगे और ये लोग अपनी गंदा मुंह लेकर यहाँ से चले जाएंगे। ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं है। तो फिलहाल अभी मैं आपके सामने मोमिन सर का वीडियो प्ले करती हूँ। आप अपनी आँखों देखिए, सुन लीजिए और प्लीज़ सुनते जाइए क्योंकि बहुत अच्छा वीडियो है ये मोमिन जी का। और दुआ कीजिए कि हम सब कामयाब हो जाए। और चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखना। तब तक के लिए बाय, खुदा हाफिज़। और वो अभी तक उसमें पेश नहीं हुए थे और एपी सिंह ने उसके अंदर कोई वकालतनामा नहीं दिया था। तो कोर्ट ने सीमा हैदर की सर्विस को पर्याप्त मान लिया है। कोर्ट ने सचिन मीना की सर्विस को पर्याप्त मान लिया है। कोर्ट ने पंडित जी की सर्विस को पर्याप्त मान लिया है और ऑनरेबल कोर्ट ने डॉक्टर एपी सिंह की सर्विस को पर्याप्त मान लिया है। और इनको पर्याप्त मानकर सफिशिएंट सर्विस इसको माना गया है कि हाँ भाई, जो हमने नोटिस भेजे गए थे उनकी सर्विस हो चुकी है, उनकी तामील हो चुकी है। तो अगली डेट पर इनको अपना अपना जवाब दाखिल करने के लिए माननीय न्यायालय ने आज इनको आदेश जारी किया है और शाम तक हमें डेट का पता लग जाएगा। क्योंकि मुझे निकलना था और दूसरे केस में भी जाना था। आज 2-3 केस इनके ऊपर जो है वो लगे हुए हैं। एक फरीदाबाद में भी इनके ऊपर आज केस लगा हुआ है, जो डॉक्टर एपी सिंह ने बच्चों का धर्म परिवर्तन किया था। तो उस पर भी हमने ऑनरेबल कोर्ट ने एसएचओ को नोटिस जारी किया था, डीसीपी को, एसीपी को और कमिश्नर को कि बताइए आपने क्या किया। तो आज वो तारीख भी है। तो फैमिली कोर्ट गौतम बुद्ध नगर से हमने अपनी हाजिरी लगा करके और कोर्ट को अटेंड किया। हमने कोर्ट को बताया कि देखिए जनाब, ये हमने इनको नोटिस ऑनरेबल कोर्ट ने भेजा है और ये इसकी सर्विस है, ये इसकी रिपोर्ट है। वो रिपोर्ट हमने सारी कोर्ट में जमा करा दी है और कोर्ट हमारी बात से मुतमईन थी, सेटिस्फाई थी। और सचिन मीना की और सीमा गुलाम हैदर की और पंडित जी की और एपी सिंह की और तमाम बरातियों की सर्विस को जो है वो सफिशिएंट मान लिया है कोर्ट ने और इनको आदेश दिया है कि अगली तारीख पर अपना जवाबनामा दाखिल करें। और अगर अगली तारीख पर ये अपना जवाबनामा दाखिल नहीं करते हैं तो फिर गवाही की तारीख आ जाएगी और हमारी एक तरफा गवाही होगी। सारे सबूत हम कोर्ट में देंगे और उसके बाद इस पे फैसला ऑनरेबल कोर्ट से आएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी आज गुलाम हैदर की है कि आज गुलाम हैदर की जो कोशिश थी, जो अंसार बरनी ट्रस्ट के थ्रू उन्होंने कोशिश की और भारत में हम भारतीयों को पुकारा, हम भारत के लोगों को पुकारा, भारत की सरकार को पुकारा, आदरणीय मोदी जी से हेल्प मांगी, आदरणीय योगी जी से हेल्प मांगी और बाकायदा भारत में एक वकील को अपॉइंट किया, जो कि मुझे अपॉइंट किया गया एक इंसानियत के नाते, मेरे से रिक्वेस्ट की और मैंने इस केस को इंसानियत समझकर फ्री ऑफ कॉस्ट करने का निर्णय किया। तो आज जो हमारी 3 महीने की मेहनत थी वो रंग ले आई है और आज ये कोर्ट में आकर के पेश हुए हैं और इन्होंने वकालतनामा और जैसे ही ये अपना जवाबनामा अगली तारीख पे दाखिल करते हैं तो ये केस गवाही पे आ जाएगा
और गवाही इतने गुलाम हैदर भी आ जाएगा तो हम गुलाम हैदर की गवाही कराएंगे और उनकी तमाम जो सबूत वो लेके आएगा वो सबूत देंगे। तो ये जो शादी इन्होंने फर्जी शादी की है, ना केवल ये शादी को कोर्ट गलत करार देगी, तुम्हारा हो सकता है ऑनरेबल कोर्ट ये आदेश भी दे दे कि सचिन मीना के साथ तुम नहीं रह सकते और तुम्हें गुलाम हैदर के साथ रहना पड़ेगा। लेकिन गुलाम हैदर के साथ रहने के लिए कोर्ट आदेश दे सकती है, और क्योंकि जब ये शादी जो इन्होंने फर्जी शादी की है वो नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगी तो उस शादी का कोई औचित्य नहीं रहेगा। फिर ना इसको भारत की नागरिकता पे ये मांग सकती है और ना ही भारत में ये शरण मांग सकती है। जब इसको गुलाम हैदर की बीवी करार दे दिया जाएगा तो ये इसको जेल होगी और इसको डिपोर्ट यहाँ से किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी आप लोगों की है, आपकी दुआओं की बरकत है, आपने जो मंदिरों में हमारे लिए अरदास की है, जो गुरुद्वारों में अरदास की है, जो मस्जिद में जाके दुआ की है, और जो इंसानियत के मानने वाले लोग हैं उन्होंने जो दुआ की है, उनकी दुआएं आज रंग लेके आई है और ये कोर्ट में पेश होने को मजबूर हो गए। और अगली तारीख पे ये अपना जवाबनामा, इन्होंने समय मांगा है कि हमें समय दिया जाए हमें ताकि जवाबनामा दाखिल कर सके, तो अब ये अगली डेट पे जवाबनामा दाखिल करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी आपकी कामयाबी है। ये कामयाबी का श्रेय ये मोमिन मलिक को नहीं जाता। मैं तो एक प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ। आज ये केस है, कल को दूसरा केस आ जाएगा। मैं तो जब तक जीऊंगा वकील ही रहूंगा। तो ये तो मेरा प्रोफेशन है। एक केस इंसानियत के नाते भी जिंदगी में करके जाऊं, ऐसा है। और बहुत से किए हैं तो ये भी करके जाऊं। तो ये केस तो भारत की जनता का, जो भारत की जनता इंसानियत को चाहती है, जो भारत की जनता इंसानियत को मानती है, जो भारत के लोग इंसानियत को पूछते हैं, जो भारत के लोग जाति धर्म जाति पाति से रंग भेद से ऊपर उठकर, दुश्मनी से ऊपर उठकर और किसी मुल्क के नाम से ऊपर उठकर इंसानियत के नाते जो गुलाम हैदर को उसके बच्चे दिलवाना चाहते हैं। हालांकि कि पाकिस्तान मुल्क से हमारे देश का कभी भी आंकड़ा ठीक नहीं रहा, हमेशा 36 का आंकड़ा रहता है। उसके बावजूद हमारे भारत के लोग एक इंसानियत के नाते इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो मैं तमाम अपने उन भारतीय लोगों का, अपने भाइयों का, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का और अपनी माओं का, अपने बुजुर्गों का, अपने नौजवानों का, बच्चों का जो इस केस को इंसानियत के नाते सपोर्ट कर रहे हैं, उनका दिल से धन्यवाद करता हूं। और ये पोजीशन आज जो आई है, जो हम जीत की तरफ अग्रसर हैं और वो कोर्ट में आने पर मजबूर हैं जवाब देने के लिए, तो ये सहरा हमारे भारत की जनता को जाता है, पूरी दुनिया की जनता को जाता है जो इंसानियत के नाते इस केस को सपोर्ट कर रहे हैं। और जो कुछ पड़ोसी मुल्क के लोग भी इंसानियत के नाते इस केस को सपोर्ट कर रहे हैं, ये सारा श्रेय, इसका सारा जो क्रेडिट है वो भारत की जनता को जाता है। तो मैं भारत की जनता को नमन करता हूँ, हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ और दुनिया के तमाम लोगों को हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ जिन्होंने इस केस को बल दिया, इस केस को आवाज उठाई और इंसानियत के नाते वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और ये सारा क्रेडिट मैं भारत की जनता को और पूरी दुनिया के उन इंसानियत के मानने वालों को देता हूं जिन्होंने इस केस को किया है। आज हम इस केस में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और बहुत ज़्यादा हम अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ चुके हैं। और अब इनको जैसे ही जवाब दाखिल करते हैं तो इनको जवाब में वो कागज़ दिखाने होंगे, कहाँ शादी हुई थी, शादी का क्या प्रूफ है और तलाक का क्या प्रूफ है। ये तलाक को किसी भी रूप में प्रूव नहीं कर पाएंगे और इनके मुंह, जो इनके द्वारा फर्जी शादी की चाल चली गई थी, वो इनके मुंह पे ही मार दी जाएगी कोर्ट द्वारा। और इनको आदेश दिया जाएगा कि कि गुलाम हैदर ही सीमा हैदर का पति है और वो सचिन मीना जो है वो इलीगल रिलेशन में है। ये बहुत बड़ी कामयाबी आपको मिलने जा रही है और इस सब के लिए आप सब जितने भी भाई बहन हमारे देख रहे हैं वो सब इसका क्रेडिट जाता है। तो मैं अभी उस कोर्ट से निकल के आया हूँ, अब दूसरी कोर्ट में जा रहा हूँ क्योंकि आज गुलाम हैदर के ये 3 केस लगे हुए हैं। तो तीनों केसेस की हमने पैरवी की है। और जो मैं आपको बता दूं कि एक शायर ने एक शेर कहा है, जैसा कि हम पे कीचड़ उछालने की कुछ लोगों ने, कुछ हमारे दुश्मनों ने एपी सिंह के साथ मिलकर, और एपी सिंह ने भी और सीमा हैदर ने भी हमारे ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिश की, इंसानियत के मानने वालों पर कीचड़ उछालने की कोशिश की, हेमंत पर कीचड़ उछालने की कोशिश की। तो मैं उनको एक शेर के जरिए से एक जवाब देना चाहता हूँ कि फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे,
फानुस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो दोस्तों, आपकी दुआओं से हम आज रोशन हैं, आपकी अरदास से हम रोशन हैं, आपकी प्रार्थनाओं से हम रोशन हैं। आप हमारे लिए मंदिर में जाके प्रार्थना कर रहे हो, आप गुरुद्वारों में जाके हमारे लिए अरदास कर रहे हो, आप मस्जिदों में जाके अरदास हमारे लिए दुआ कर रहे हो। और तमाम हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो दिल से हमारे लिए, जिनके हम पोते लगते हैं, बेटे के समान लगते हैं, वो बुजुर्ग आदमी हमारे लिए दुआएं कर रही हैं, हमारी माताएं दुआएं कर रही हैं, हमारी बहनें दुआएं कर रही हैं, हमारी बेटियां दुआएं कर रही हैं, और दुनिया के तमाम इंसानियत के मानने वाले लोग हमारे लिए दुआ कर रहे हैं। मैं दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ, और आज उन्हीं की दुआओं से आज हम कामयाबी पे पहुँच गए हैं। क्योंकि सीमा हैदर और उसकी कंपनी ने यहाँ इतने पैर जमा लिए थे, इतने पैर जमा लिए थे कि इनके खिलाफ कोई सुनने को तैयार नहीं था। लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि ये लोग कोर्ट में आने को मजबूर और जवाबनामा दाखिल करने को मजबूर हैं, और बहुत जल्द आपकी दुआएं रंग लाएंगी, और इनके झूठ को इनके मुंह पे मार के कोर्ट द्वारा ये साबित किया जाएगा कि ये कौन है और ये क्या रिलेशन है। और बहुत जल्दी गुलाम हैदर को उसके बच्चे भी मिलेंगे और सारी चीज़ें उनको मिलेंगी, ऐसा मेरा मानना है। और तो इस जानकारी के साथ, बाकी मैं अभी सफ़र में हूँ, मैं आपको इतना ही बता रहा हूँ। और जो डेट लगी है, क्योंकि अब 1 तारीख से कोर्ट की छुट्टियां भी पड़ रही हैं, तो छुट्टी के बाद डेट लगेगी, शाम तक पता लग जाएगा। लेकिन आज बहुत बड़ी कामयाबी हमारी हुई है। और जो ये रोज़ कहती थी हमें नोटिस नहीं मिला, हमें नोटिस नहीं मिला, इसके झूठ का पर्दाफाश हो गया है, और तमाम चीज़ें दुनिया के सामने अब आ जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम उन बहनों का, भाइयों का, बेटियों का, माँओं का, उन तमाम इंसानियत के मानने वालों का जो मेरे लिए दुआ करते हैं। वो आपकी दुआ ही मेरी ताकत है, आपकी प्रार्थना ही मेरी ताकत है, और आपकी अरदास ही मेरी ताकत है। और आपकी दुआओं से ही मुझे सद्बुद्धि मिली हुई है कि इंसानियत के नाते ये केस मैं कर रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें मैंने कोई चवन्नी नहीं ली है, ना कभी लूँगा, और इंसानियत के नाते अपने पास से खर्च कर रहा हूँ, ताकि इंसानियत जिंदा रहे और इंसानियत का बोलबाला हमेशा रहे। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत के लोग, धन्यवाद।